छत्तीसगढ़ के अपने 94.3 माय एफएम पर मैं हूं आरजे अनिमेश। और अभी नए साल का वही फेज है जब हम हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को कह सकते हैं। और हमें न्यू ईयर में हैप्पी हेल्थ देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, डायरेक्टर श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल। सर, आपका स्वागत। और साथ में हेल्थ के रेजोल्यूशन तो बहुत लिए जाते हैं, 80% से ज़्यादा लोग इसी बारे में नए साल में सोचते हैं, एक्ट करते हैं। इसमें भी जो हमारी दृष्टि होती है, जो आई साइट होती है, वो थोड़ी सी आउट ऑफ साइट होती है। इस पे फोकस करना ज़रूरी है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का नए साल में। बिल्कुल ठीक कहा निमेश आपने। हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हेल्थ के अंदर भी कहा जाता है ना कि बिन आंखों के ये दुनिया बिल्कुल अंधूरी है, काली है, ब्लैक है। जी जी। लेकिन आज के समय में जो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जी, यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ते जा रहा है। जी जी। और मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे ओपीडी में ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, सर आंखें लाल होती हैं, चुभन होती है, आंखों के आसपास दर्द होना और चीजें धुंधली दिखाई देना। जी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। यानी कि जो स्क्रीन टाइम के बढ़ते प्रभाव हैं उसकी वजह से आंखों की जो रोशनी है वो भी कम हो रही है और आंखों की जो सरफेस है उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। जी 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 जी। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर हम कुछ प्रिवेंटिव लेवल पे बात करें तो ये कहते हैं 20-20-20-20 4 टाइम 20 रूल। मतलब हर 20 मिनट के बाद मुझे स्क्रीन से नजर हटानी है। ठीक। 20 फीट के डिस्टेंस को देखना है। अच्छा। और 20 बार पलकों को झपकाना है। अच्छा। और 20 सेकंड के लिए वहां से नजर दूर रखनी है। जी जी जी। तो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए नजरें हटाएं, 20 फीट को देखें और 20 बार पलकों को झपकाएं। तो काफी कुछ जो स्क्रीन टाइम का इफेक्ट है वो आपकी आंखों को बचा सकता है। तो अपनी आंखों को बचाने के लिए ये 20-20 वाला मैजिकल रूल अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और 94.3 माय एफएम सुनते रहिए। अभी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, डायरेक्टर ऑफ श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल से और भी बहुत सारी बातें हम जानेंगे। सुन के आंखें खुल जाएंगी। चलो अच्छा सुनते हैं। और आपने 20-20 का रूल हमें बताया जो आई साइट को इन्हांस करेगा, लेकिन इन्हांस डिजिटल प्रेजेंस हमारी लाइफ में हो रखी है। हम स्क्रीन पे देखते हैं और कभी कभी तो कितना देख रहे हैं इसका पता भी नहीं चलता है। इससे भी हमारी आई साइट पे, स्पेशली जो पलकें झपकती थी हमारी, उस पर प्रभाव पड़ रहा है और ये आई हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है, इस पे प्रभाव होता है। बिल्कुल पड़ता है। जब हम नज़दीक का काम कर रहे होते हैं स्पेशली स्क्रीन के ऊपर तो हमारा ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बहुत कम हो जाता है। जी। जनरली हमारी आईज 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार झपकती हैं। जी जी। लेकिन जब हम स्क्रीन टाइम पे काम कर रहे होते हैं मात्र 2 से 3 बार। अच्छा। तो इसकी वजह से जो टीयर फिल्म है, हाँ। जो स्प्रेड होनी चाहिए, जो मॉइस्चर देना चाहिए, वो नहीं होता। इसकी वजह से ड्राइनेस आ रही है। अच्छा अच्छा। इसीलिए ये 20-20-20 रूल बनाया। जी जी जी, बिल्कुल। एक तो ड्राइनेस आ रही है और एक अनवांटेड स्वीटनेस आ रही है लाइफ में जो हमारे शरीर के अंदर आके डायबिटीज जैसी सिचुएशन क्रिएट करती है। उसका भी एक इफेक्ट आइज पे होता है। बिल्कुल होता है। देखिए आज की डेट में डायबिटिक इंडिया मतलब डायबिटीज की कैपिटल बनते जा रहा है। जी जी। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और दूसरा हम सब मीठे के बहुत शौकीन। बिल्कुल। मिठाइयाँ इंडिया में ही बनती जी हैं। जी जी। और आज के जंक फूड्स भी भरमार है। तो डायबिटिक के अंदर में स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों के अंदर डेवलप होता है। ऐसे पेशेंट जिनको 5 साल से ज्यादा का डायबिटीज हो चुका है, उनका जो आंखों का रेटिना होता है उसके अंदर धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो जाता है और जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, इसमें क्या होता है, हम जानेंगे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी से, डायरेक्टर श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल, एक मुलाकात में अनिमेश के साथ। और आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात की, ये क्या होती है और ये इतनी चर्चा में आजकल है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम इसमें होती है? प्रॉब्लम ये होती है अनिमेश कि फर्स्ट इनिशियल स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं होता जी, और उनको लगता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मुझे आई चेकअप करवाने की जरूरत क्या है जी। लेकिन धीरे धीरे वो जो ब्लड है जिसके अंदर शुगर इंक्रीज्ड है वो आंखों की जो कैपिलरीज है उसको डैमेज करता है और धीरे धीरे खून का रिसाव शुरू हो जाता है जी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि खून बड़े अच्छे से रिसाव हो जाता है और फिर आंखों में एकदम दिखना बंद हो जाता है और फिर उसके बाद ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज होता है। जी जी जी। लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर हम कहते हैं कि साल में एक बार आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी का डायग्नोसिस जरूर बनवाना है, चेकअप जरूर करवाना है। एक होता है रूटीन चेकअप, जैसे हम जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास और मेरे चश्मे का नंबर चेक और एक होता है डायलेटेड रेटिना एग्जामिनेशन। मतलब कुछ देर आई स्पेशलिस्ट के पास आप बैठेंगे, वो आपकी आंखों में कुछ ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद प्यूपिल डायलेट हो जाएगी और जो पीछे का पर्दा है रेटिना उसका विस्तृत जांच होगा। शुगर की वजह से वहां पे ब्लड वेसल डायलेट तो नहीं हो गई है, डैमेज तो नहीं हो रही है
और अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो वहां पर लेजर करके उसे रोका जा सकता है। जी जी। और एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो गया ना, फिर जितना डैमेज हो चुका है उसे वापस रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है जी। तो आज आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा एक संदेश देना चाहूंगा, ऐसे हर व्यक्ति जिसको डायबिटीज है साल में एक बार अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाए और डायलेटेड रेटिना एग्जामिनेशन जरूर 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 करवाने चाहिए। तो अपनी सेहत के लिए ये कमिटमेंट आप अपने आप से कर लीजिए। 94.3 माय एफएम पर अनिमेश के साथ बने रहिए। जब हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात कर रहे थे तो एक चैलेंज और मेरे जहन में आ रहा था, जो है ग्लूकोमा का। ये चैलेंज क्या होता है और इसमें क्या चुनौतियां हैं, कैसे निपट सकते हैं इससे? देखिए, ग्लूकोमा जिसे हम कहते हैं साइलेंट किलर ऑफ विजन, जी जी, है ना, इसको हम नेत्र दृष्टि चोर भी कहते हैं, थीफ ऑफ द आई साइट कहते हैं, क्योंकि इसमें इनिशियल स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते और अच्छा। लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरे को ग्लूकोमा है। जी जैसे ब्लड प्रेशर होता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो धीरे धीरे हार्ट को डैमेज करता है। जी जी वैसे ही आई का एक प्रेशर होता है जो होता है 12 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जी। लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ है किसी वजह से तो धीरे धीरे जो आंखों की ऑप्टिक नर्व है वो धीरे धीरे डैमेज होते जाती है और पता ही नहीं चलता। जी। और जब 80% 90% डैमेज हो चुकी होती है तब पर्सन को पता चलता है कि मुझे सेंटर में कुछ काला दिखाई दे रहा है या पेरिफेरी की चीज दिखाई नहीं दे रही। जी जी जी। तो इसीलिए ग्लूकोमा भी एक ऐसा डिजीज है जिसको हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में रोक सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हो गया डैमेज तो उसे वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। जी। तो अगेन डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ साथ ग्लूकोमा का भी एनुअल चेकअप करवा लेना चाहिए। जी जी। खासकर किन लोगों को जिनको माइनस का हाई नंबर लगा हुआ है, जो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं, जो 40 के प्लस हैं, और या जिनको फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, ये 4 प्रकार के पेशेंट्स को एनुअल ग्लूकोमा का एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। जी जी जी। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अपनी आंखों से हम सबको चेकआउट करते रहते हैं, अपनी आंखों का चेकअप भी जरूर कराएं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, डायरेक्टर श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल से ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे मैं आरजे अनिमेश के नाम से हूँ। 94.3 माय एफएम सुनते रहिएगा। चलो अच्छा सुनते हैं।